अब यूपी तक देखें लाइव 24/7। तो आ गए हैं अमित शाह करने चुनावी आगाज, वो भी केशव के गढ़ से। वो गढ़ जो सपा ने छीन लिया, वो गढ़ जहां बीजेपी का ये सबसे मजबूत सेनापति परास्त हो गया। वहां पहुंच रहे हैं बीजेपी के चाणक्य समीकरणों को बदलने, सपा का हर दांव पलटने। कौशाम्बी में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने और केशव प्रसाद मौर्य जैसे धुरंधर के हारने के बाद अब यहां पर मानो शाह ही बीजेपी की संजीवनी बन गए हैं और एक बार फिर से चमकने लगा है बीजेपी के दिग्गजों का चेहरा। सीट की बात करें तो अभी विधानसभा में 3 सीटें, सिराथू, चायल और मजनपुर, ये आप हार गए और खुद उप मुख्यमंत्री भी यहाँ से हारे। कौशाम्बी से शुरुआत आज क्यों हो रही है? एक तरीके से देखें तो सौगातों की। देखिए, ऐसा है कि माननीय अमित शाह जी अपनी पूरी योजना के साथ, रणनीति के साथ काम करते हैं और जो आपने बताया, स्वाभाविक रूप से इस विधानसभा चुनाव में हमें यहाँ सफलता नहीं मिली, लेकिन ये राजनीति में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं। जो सीट हम लोग कभी नहीं जीत पा रहे थे, आजमगढ़ की लोकसभा सीट जीते बाई इलेक्शन में, रामपुर की लोकसभा की सीट जीते, रामपुर की विधानसभा की सीट भी जीते, तो कभी कभी अप्रत्याशित परिणाम इधर से भी आते हैं, उधर से भी आते हैं। लेकिन जहां तक रही आगे आने वाले समय की बात, तो कौशाम्बी का जो लोकसभा चुनाव है बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आजमगढ़ और लालगंज भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और माननीय अमित शाह जी अगर आते हैं तो एक पूरी योजना रचना के साथ आते हैं। क्या संदेश देना है वो भी पता है उनको, किस तरीके से जनता के साथ कनेक्ट हुआ जाए, किस तरीके से संवाद दिया जाए। आज जिस तरीके से केंद्र की सरकार काम कर रही है, प्रदेश की सरकार काम कर रही है। भले उस हार को बीजेपी नेता कितना भी हल्का क्यों ना बता रहे हो, लेकिन वो हार बड़ी थी, इतनी बड़ी कि मानो पिछले साल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद भी जीत का जश्न बीजेपी के लिए फीका ही रहा। जहां बीजेपी की ऐसी छीछा लेदर हुई कि गाहे बगाहे विरोधी ताने मारते रहते हैं। शाह के अहम सिपह सालार केशव को वो हार याद दिलाते रहते हैं। हाल ये था कि सिर्फ सिराथू से केशव ही नहीं हारे, बल्कि बाकी की 2 सीटों पर भी कमल खिल ना सका था। तो जहां केशव हारे, अब वहां बीजेपी शाह के सहारे। अब जरा यहाँ का सियासी गणित भी समझ लीजिए कि कैसे शाह कौशाम्बी के साथ बड़े समीकरणों को भी यहाँ से साधने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कौशाम्बी और उसके आसपास के करीब आधा दर्जन जिले में पासी वोटर बहुत है। सपा ने इस पूरे बेल्ट में बीजेपी को मानो बड़ा झटका विधानसभा चुनाव में दिया था, खासतौर पर कौशाम्बी और आजमगढ़ में। तो अब शाह एक तीर से कई निशाने साधने आ रहे हैं। एक तरफ दलितों को संदेश देने, उधर सपा के बढ़ते प्रभाव को रोकने और कमजोर पड़ी बीजेपी को मजबूत करने। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या केशव की हार का भयंकर बदला शाह 2024 में ले पाएंगे? और क्या वाकई यहाँ बीजेपी को सिर्फ शाह का ही सहारा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। कौशाम्बी से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।